तो हम बताने वाले हैं संख्या पद्धति का पार्ट 2। संख्या पद्धति के पार्ट 2 में पूछ रहा है कि 19 की घात 35 में 18 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, मतलब शेष क्या रहेगा। तो अपन को कैसे करना है इसको, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीका है। आप तो सिर्फ हमें फॉलो करते रहिए कि भाई कैसे, सिर्फ 2 मिनट में हर चीज़ का मतलब कहते हैं ना 2 सेकंड में कुछ नहीं। सिर्फ अगर आपको हम बताएंगे तो हमें तो भाई कि अगर एक बार आने लगेगा तो कुछ नहीं यार इसका ऐसा होता है, तो ऐसा होने में इतनी देर लगती है। सिर्फ आंसर उठा के सिर्फ टिक करना रहता है। लेकिन आपको क्या करना है कि हमने आपको पहले बताया था संख्या पद्धति में, इससे पहले का हमारा पार्ट पढ़ना संख्या पद्धति का, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें क्या है कि 19 पे घात कितनी है 35, यानी 19 पे घात 35 है। तो अपन को क्या बताया था हमने उसमें कि जो 35 में क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं। तो 4 का भाग देने पर कितना आता है, 4 7 28 4 8 32, यानी 4 का 32 हो जाता है। तो कितना बचता है इसमें से 3। अब 3 को अपन कर लीजिए 19 पे घात 1 मान लो, 19 पे घात 2 मान लो और 19 पे घात 3 मान लो। जी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस पर कुछ भी घात होने पर अपन कुछ भी करते हैं तो क्या रहता है, मतलब शेषफल हमेशा वही बचेगा जो 1 में 2 या 2 में 2 या 3 में, जो कि 18 से भाग देने पे। तो 19 की क्यू का रहता है 57 76, 19 की इसका रहता है 361 और 19 का 19। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी संख्या से लेते हैं तो कुछ भी मान के चलो, आप 18 से भाग दीजिए, 18 से भाग आप 19 में दोगे तो 18 एकम 18, शेषफल क्या रहा 1 शेष। अब वहीं आप देखते हैं कि 19 यानी 2 घात लेने पर 361। अब यहीं फिर 18 से भाग देना है अपन को, तो 18 से भाग दिया, 18 दूनी 36, क्या बचा 0। अपन को नीचे 1 लिया लेकिन भाग नहीं जा रहा, तो शून्य लगा के इसमें 0 जोड़ दिया, फिर भी नहीं जा रहा। लेकिन अपना अगर शून्य अगर जा ही नहीं रहा तो अपन को लेने की पॉइंट की ज़रूरत है ही नहीं, तो अपना इसमें भी क्या रह जाएगा 1 शेषफल, यानी 1 शेष। इस प्रकार कोई भी आप कितनी भी घात रख लीजिए, आप इसमें भी भाग दे के देखना, सिर्फ हमेशा 1 ही शेषफल बचेगा, आप कुछ भी घात लगाइए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा दूसरा सवाल कि 7 पे घात 13, मतलब इसकी घात क्या है 13 प्लस 1 में 6 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। भाई क्या बचेगा, हमने आपको इससे पहले भी बताया कि अगर 7 पे घात 13 है तो 13 में कुछ नहीं करना, 4 से भाग दे दो, 4 या 12 रही, तो इसमें से शेषफल मतलब इसकी घात कितनी बची 1। तो 7 पे घात 1 + 1 यानी ये, और इसके बाद भाग अपन को किससे देना है 6 से भाग देना। तो आप इसको कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 + 1 कितना हुआ 8, वो 8 में अपन 6 से भाग दिया तो कितना रहा 6 एकम 6, यानी इसका क्या रहा अपना शेषफल 2। जी हाँ दोस्तों, अपन को कोई भी सवाल हो सिर्फ उसको क्या करना है, पहले समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, अब किस तरीके से करवाना चाह रहा है। अपन को बिल्कुल हाइपर नहीं होना यार, यार इसमें तो उस वाले सवाल में तो ऐसे दिया था, इसमें तो ऐसे दिया ही नहीं है। तो सवाल हर एक सवाल एक जैसा होता है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो सिर्फ मुझे आप कमेंट करिए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान के लिए एक नई ट्रिक दूंगा, भाई आपको समझाऊंगा। अगला सवाल है कि भाई किन्हीं 2 संख्याओं का योग कितना है 70 है और उनका अंतर कितना है 14, उनका अंतर 14 है। तो मान लीजिए कि कोई 2 ऐसी संख्या होंगी जो हमें नहीं पता है, मान के चलो a + b, 2 संख्या क्या है, इनका योग कितना है 70। अब इसका अंतर उसके बाद पूछ रहा है, चाहे अंतर कितना a - b या b - a, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अपन क्या करते हैं a - b, इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है 14। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 14 है, यानी इसको ये भी नहीं है कि भाई a आ गया p कैसे है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अपन को सिर्फ 2 संख्या ज्ञात करनी है। अपन ने a b सिर्फ 2 संख्या मान ली है, अपन ने माना a और b 2 संख्याएं हैं, सिर्फ क्या है ये सिर्फ 2 संख्या है, तो अपन ने a + b और ये हो गया। लेकिन इसको अपन क्या करते हैं जोड़ देते, माने चलो अपन जोड़ने का मतलब ये रहता है कि ये b से b ये कट गया और ये कितना बचा 2a बराबर 4 और 8 यानी 84, इन दोनों को जोड़ने पे क्या रहा 84, यानी a 2a बराबर इतना, तो a बराबर 84/2, तो 2 8
दो चौक 8 और 2 दूनी, यानी जो एक संख्या है ए, मान लिए ए जो संख्या है वो कितनी है 42। अब आप ए 42 निकल गई, आप किसी भी संख्या में वो उठा के रख दीजिए, कोई भी संख्या हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने माना कि a प्लस बी कितनी थी 70, और दूसरी 70 में अपन a की जगह कितना रख दिया, ये 42, अपन ने 42 रखा प्लस के b बराबर 70, तो ये 75 होगा तो क्या हो जाएगा b बराबर 70 माइनस के 42। 42 के बाद में अपना क्या बचा, अपना जो कहते हैं ना कि 0 में से भाग नहीं जा रहा, तो 10 में थे 2 गए तो कितना बचा 8, और इसको 1 कम कर दिया, 6 में से 2 गए तो 6 में से 4 गए तो 2, यानी अपनी दूसरी संख्या क्या है 28। अब आप देख लीजिए कि भाई दोनों का अंतर कितना बता रहा है 14, भाई तो 14 का है कि नहीं, हो रहा है ना, 42 माइनस के 28, 12 में तो 8 गए तो 4, और 14 में यानी इसमें से एक यहाँ की हासिल इसमें जोड़ते हैं तो क्या हुआ 14, यानी दोनों का अंतर 14 आ गया। हमारी संख्या क्या है बिल्कुल सही है। लेकिन इसका एक और होता है, इसमें एक ट्रिक होती है कि योग प्लस अंतर बट्टे 2, योग प्लस अंतर, योग यानी 70 और अंतर अपना कितना हुआ 14 बट्टे 2, तो ये कितना हुआ 84 बट्टे 2, 4 2 यानी 42 इसका आ गया। फिर इसकी जो दूसरी संख्या अपन क्या करते हैं कि वहीं पे योग माइनस अंतर बट्टे 2, तो वही योग 70 हुआ और माइनस अंतर कितना हुआ 14, तो वही 14 किया बट्टे 2 इसमें रख दिया, तो इसमें से कितना किया 6, 10 में से 4 गए तो 6, और 7 में से 2 गए तो 5, अब इसमें भाग दिया तो कितना आया 28। आप उन किसी भी तरीके से आपको जो बेस्ट लगता है आप उस तरीके से करिए, सूत्र के हिसाब से, तो सूत्र के हिसाब से ट्रिक में, या बेसिक से करना है तो आप a प्लस बी मान के। छात्र को यानी कोई छात्र है उसको क्या बोला गया था कि भाई तुझे क्या करना है 23 से गुणा करना है, 23 से गुणा करना है, लेकिन उसने क्या किया 32 से गुणा कर दिया, 32 से गुणा कर दिया। जो उसका फिर अंतर था, क्या था अंतर उसका आया 63 अंतर आया, यानी जो कोई संख्या रही होगी उसने उससे क्या किया था 23 की जगह 32 से गुणा कर दिया और उसका अंतर था 63 आया। तो भाई वो संख्या क्या होगी, मतलब वो संख्या अपन को क्या हो सकती है, तो भाई अपन ने इसमें से कुछ नहीं किया, अपन ने इस संख्या से किया, कोई संख्या अपन को संख्या तो पता नहीं है, मान लिया अपन ने x मान लिया, फिर उसने क्या किया उसके बाद उसने 23 से गुणा, भाई अपनी सही गुणा, मतलब कितना अधिक हो रहा है, जो संख्या होगी वो अपनी वैल्यू निकल आएगी। तो इसमें क्या किया 32 में से अपन 23 कम करेंगे तो भाई कितने रहा 9, यानी 9x बराबर 63, 9x 63, तो फिर अपन ने क्या किया x बराबर कितना रहा 63 भागित 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 7 63, जो अपनी संख्या थी तो उसमें क्या पूछा है कि वो संख्या क्या थी, तो अपनी संख्या क्या है 7 है। लेकिन अपन इसको एक विधि से और कर सकते हैं, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, बाकी अधिकतर सवाल इससे हो जाते हैं। तो अपन ने एक चीज़ देते हैं कि कोई किसी संख्या का जो अंतर पूछता है, अगर उस संख्या से वो विभाजित होती है तो अपन को क्या करना है कि जो 63 अपना अंतर होता है 63, और फिर इनका आपस में योग कितना हो जाता है 9, तो अपन 9 से जो भाग देते हैं 9 7 63, वो भी अपना आंसर आ जाता है। लेकिन इसका तीसरा सवाल ये रहता है कि कोई संख्या रहती है तो अपन को इन संख्याओं में इनसे गुणा करके देख सकते हैं, तो ये अपनी तीसरी विधि। लेकिन उन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, किसी संख्या से गुणा करने पे 63 आना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 200 से 500 तक 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, मतलब 13 के गुणज बोला जाए तो 13 के गुणज मतलब जिसमें 13 से भाग जा सके। तो भाई अपन को ये तो देखना नहीं है, अब उसमें क्या है, एक शर्त सिर्फ छोटी सी है कि 200 से 500 के बीच में, तो सिर्फ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि इसको कैसे करेंगे। तो अपन को कुछ नहीं करना है, इसको अपन को क्या करना है 500, अपन कहते हैं ना पहले 200 का निकालो या फिर 500 का, तो अपन को सीधे इस चीज़ को करना है 500 बट्टे 13 और माइनस के
200/13, मतलब जो भी संख्याएं होंगी क्या होंगी, निकल आएंगी जो लघुत्तम। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अपन लघुत्तम समावर्तक इसको लेके नहीं कर सकते हैं, इनकी जो अलग अलग वैल्यू है उसको अपन करके निकालेंगे। तो इसकी जो 13 से अपन को भाग देंगे तो इसमें 500 में कितनी बार जा रहा है, 13 कम 13, 13 24, 13 39 और 13 चौको 52, मतलब 4 बार नहीं जा रहा है तो 3 बार। 13 39, बचे कितने 11, 0, 13 39, 13 चौ 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 और 13 9 117 होते हैं, लेकिन ये कितना है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो 13 8 104, शेषफल कितना रहा 6, 13 8 104। तो अपना कितना इसका क्या लिखेंगे, 38 सही 6/13 माइनस के, फिर अपन इसमें 200 में देंगे वही चीज़, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, नहीं हो रहा तो 13 एकम 13, कितना रहा 7, 13 पहिया 65, कितना रहा 5। तो इसको अपन को क्या करना है, 15 सही 5/13। तो इसका अपन देखते हैं कि भाई इसमें इसको क्या करते हैं, अपन हटा देते हैं, क्योंकि ये संख्या पूर्ण नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जी भाई वो संख्या अपन को गुणज देखना है, इसका लघुत्तम समावर्तक लेके या कुछ वैसे करते हैं तो क्या हो पाता है, नहीं हो पाता। तो सीधा अपन को जो सही जो गुणज है उसके 38 में से अपन को क्या करना है, 15 को घटा देना है। तो 38 माइनस के 15, तो इसमें कितना रहा, 8 में से 5 गए तो 3 और 3 में से 1 गया तो 2। क्योंकि अपन को अगर गुणज लेते हैं तो क्या पूरी संख्याओं का मान निकलता है, नहीं निकलता, इसलिए इसका लघुत्तम समावर्तक लेके कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। तो अपन को जो सही वाली जो संख्या मान में आती है अपन को उनमें से उनका घटा देना। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे और आपका कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करवाते रहेंगे। धन्यवाद।